नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमें पितृदेव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो, या फिर आपको अगर पितृदोष है तो उसका आपको क्या करना चाहिए। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि मेरी बहनों के बारे में कि जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि अगर आप बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाते हैं, अभी टाइम है 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं पितृपक्ष, और 21 सितंबर को जो पितृपक्ष है रविवार के दिन वो समाप्त हो रहे हैं। तो अगर आपको बाल कटवाने हैं तो आप 7 सितंबर से पहले कटवा सकते हैं। जो मानते हैं ये सिर्फ उनके लिए है, जो लोग नहीं मानते हैं तो वो अपना देख सकते हैं। तो अगर आप नाखून काटते हैं या आप थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं तो आप ये सब काम जो है वो 7 सितंबर से पहले कर लीजिए। फिर आप बात करते हैं कि आपको अगर नया साड़ी वगैरह लेना है या कुछ और नया अपने लिए लेना है तो वो पितृपक्ष में नहीं खरीदा जाता है, तो आप वो सब चीज़ें भी पहले से लेके रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका सुहाग का कोई सामान है, जैसे कोई बिंदी का पत्ता है या कोई नेल पॉलिश है या कोई सिंदूर है, लिपस्टिक है, ये सब चीज़ें आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप वो चीज़ें भी उन दिनों में यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है। तो और इसके साथ है कि अगर उस टाइम पे आपके किसी बच्चे का जन्मदिन है, आप मनाना चाहते हैं तो आप मना सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए भी पहले से ही उसके कपड़े वगैरह जो है वो पहले से ही खरीद के एक बार पहन के उसको उतार के रख लीजिए। बस अपने शरीर के साथ छुआ के रख लीजिए, ये नहीं है कि आपको धुल के उसको रखना है। एक बार वैसे भी हम अगर बच्चों के कपड़े खरीदते हैं तो पहले हम उनको पहना के ही देख लेते हैं वहाँ शॉप पे ही। अपने लिए कुछ भी नया बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर बच्चे के लिए रह ही गया है तो बच्चों के लिए आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए माफ़ी है। दूसरा, अगर आपके पति हैं उनकी कटिंग शेविंग जो है वो सब चीज़ें भी आप पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको भी कहिए कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद बात आती है भोजन की, तो उसमें मैं आपको कहूँगी कि प्याज लहसुन का जो खाना है वो आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। और अगर आपके पति देव जो हैं वो इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप प्याज लहसुन जो है वो आप यूज़ करें, लेकिन मांसाहारी जो खाना है वो तो बिल्कुल भी नहीं आप खा सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको खाना जो है वो पितृपक्ष में कैसे रखना है रात को, और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको पितृपक्ष में करना चाहिए। तो आप जो आपकी दैनिक पूजा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हैं वो पितृपक्ष में पूजा भी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप डेली की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वो हम नहीं करते हैं। कि ऐसा माना जाता है कि जो हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वो जल जो है वो पितरों को पहुंचता है, तो इसलिए पितरों को अलग से जल जो है वो दिया जाता है, उनको अलग से तर्पण किया जाता है। तो इन दिनों में आप बिल्कुल भी जो कुत्ता है या जो गां है, कौवा है, इनको आप खाना खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य कीजिए, आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। अगर आपको पितृदोष है तो आप इन 15 दिनों में सरसों के तेल का जो दीपक है दक्षिण दिशा की ओर जलाइए। इस चीज़ पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो भी खाना अपने घर में बना रहे हैं तो वो खाना जो है वो आपको रात को ढक के रखना अपने किचन में, और उसके साथ एक जल गिलास में भर के रखना, और सुबह वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप गाय को दे सकते हैं। आप हरी घास जो है वो आप गाय को खिला सकते हैं, और आप दान पुण्य कर सकते हैं। आपको अगर कोई भिखारी मिल रहा है तो आप उसको खिला दीजिए, अगर किसी को ज़रूरत है आप उसको कपड़े दे दीजिए, अगर किसी को खाने की ज़रूरत है तो आप उसको खाना खिला दीजिए। ये सब चीज़ें जो है आपको पितृपक्ष में करनी चाहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इससे आपके घर की तरक्की होगी, उन्नति होगी आपकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
पितृपक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं आपके पितरों के लिए। कहा जाता है कि इन दिनों में जो पितृ हैं वो आपके घर के आसपास ही रहते हैं, जानवरों के रूप में कहते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं, मानने वाले तो मानते हैं। तो अगर आप मानते हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।